जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज हम लोग पार्ट 12 करेंगे। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? कह रहा है दोस्तों प्रश्न कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप महाद्वीपी के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि कौन एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डी, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि प्रति चक्रवात की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, लोयस का पठार है, लोयस का पठार है दोस्तों पवनकृत, जलकृत, नदीकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पवनकृत होता है लोयस का पठार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? बताइए दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो यह निवास करता है दोस्तों 90%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका में, जाम्बिया में, नामीबिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस देश में
लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। कंबोडिया में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? बताइए दोस्तों कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों 33% पर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका जो सही होगा आंसर दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? समतल मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या डी कह रहा है दोस्तों आयन मंडल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर, काराकोरम, तियान शान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, पामीर। पामीर को दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला या ये सभी? तो यह होगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा खनिज तेल। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, खनिज तेल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की बताइए दोस्तों इनमें से कौन पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स, हिमालय, रॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ए, आल्प्स। आल्प्स है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या डी कह रहा है हिंद महासागर? तो जो सबसे बड़ा महासागर होता है दोस्तों वह होता है प्रशांत महासागर। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों छिपता हुआ महासागर हम लोग आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? गोबी, लूट, कावीर या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों सबसे बड़ा शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, गोबी। गोबी के मरुस्थल को दोस्तों सबसे बड़ा शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? ब्राजील,
चिली, पेरू, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, चिली। चिली देश में दोस्तों ये अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सीप का निर्माण किससे होता है? नदी से हिमनद से, नदी के हिमनद से, समुद्र लहर से, पवन से, या केवल हिमनद से होता है? तो जो सीप का निर्माण होता है दोस्तों वो पवन से होता है। किससे होता है? पवन से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ड्रमलीन क्या है? एक संकरी घाटी, अंडाकार पर्वत, पिरामिडी चोटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ड्रमलीन होता है दोस्तों वह होता है एक अंडाकार पर्वत। बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अंडाकार पर्वत। अगला प्रश्न। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 22 का आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर होता है दोस्तों वह होता है, छोटा महासागर की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह होता है आर्कटिक महासागर। क्या होता है? आर्कटिक महासागर होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? शुष्कतम मरुस्थल है दोस्तों। प्रश्न है कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन है? अटाकामा, सहारा, थार, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है दोस्तों वह मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, रूस। कहाँ स्थित है? यह रूस में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अफ्रीका। तो जो सहारा मरुस्थल स्थित है मेरे दोस्तों वह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मरुद द्वीप किससे संबंधित है? द्वीप से, रेगिस्तान, हिमनदी, या पर्वत। तो यह है दोस्तों रेगिस्तान से संबंधित। किससे संबंधित है? मरुद द्वीप दोस्तों यह रेगिस्तान से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा, थार, कालाहारी, गोबी। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वह है अपना सहारा मरुस्थल। ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, थार, सहारा, या कालाहारी।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वह है थार मरुस्थल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, यह आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।